हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताता हूँ अभी मैंने क्या ट्रेड लिया है और कहाँ पे एग्जिट किया है या कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है। तो आज डेट है 26 तारीख। तो पूरा लॉजिक पहले मैं बता देता हूँ मैंने क्या ट्रेड पहले लिया है वो बताता हूँ, फिर लॉजिक बताऊँगा आपको। जैसा आप देख रहे हो ये 1 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। मैंने लगभग ट्रेड किया था 9/18 को, ठीक है। ये कैंडल पे जब उठने लगा था ना तभी मैं ट्रेड ले लिया था और एग्जिट किया था मैंने लगभग ये रेड कैंडल में, ठीक है। ये जब बन रहा था तो एग्जिट किया, मैं ध्यान नहीं दिया नहीं शायद, तो इसी कैंडल में काट देता। तो चलिए ठीक है, फिर भी इसी में मैंने काटा था। तो पूरा लॉजिक बताता हूँ मैंने कॉल साइड का क्यों ट्रेड लिया। तो उसके लिए मैं एनालिसिस करता हूँ 15 मिनट का चार्ट को। जैसे आप जानते हो कि 15 मिनट में मैं एनालिसिस करता हूँ। हाँ, पहले मैं आपको ऑप्शन का चार्ट को भी एक बार दिखा देता हूँ। तो देखो ये रहा अपना एट द मनी का ऑप्शन का चार्ट, जो मैंने लगभग ये कैंडल में एंट्री किया था। उसके बाद थोड़ा लॉस भी दिखाया था, फिर ये अपना प्रॉफिट आ गया था, ठीक है। तो चलो लॉजिक पहले बताता हूँ, वो आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो पहले मैं 15 मिनट के चार्ट में आ जाता हूँ, पूरा ब्लैंक कैनवास ओपन करता हूँ और बताता हूँ। तो देखो ये रहा अपना चार्ट, ठीक है। तो जैसे आप जानते हो कि मैं 15 मिनट पे एनालिसिस करता हूँ, तो ये आप पहले देख सकते हो कि ये पूरा अप ट्रेंड है, ओके। फिर चला जाता हूँ मैं अपना रियल चार्ट लास्ट 4 दिन का डेट में। तो आप देख लो ये अपना डेट का जो सेपरेटर है वो मैंने लगा लिया। तो अपना एनालिसिस का एरिया इतना ही है, ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, पहले एक अप ट्रेंड आया, अप मोमेंटम आया, अनस्टेबल हो गया आया था। मतलब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक फ्लो में मोमेंटम चलता है और फ्री कैंडल आता है। जैसे ये एक फ्री कैंडल है, ये एक फ्री कैंडल है। तो ये एक मोमेंटम आया, फिर उसका रिट्रेसमेंट आया। तो सोचो अगर इसी आपने अगर यहाँ पे बाय किया होगा और प्रॉफिट तो शायद आया ही होगा, क्योंकि आपने अगर यहाँ पे बाय किया होगा तो ठीक है, इतना प्रॉफिट आ गया था। अगर आपने इस यहाँ पे बाय किया होगा तो अलग बात है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे बाय किया होगा। आपने अगर यहाँ पे बाय किया होगा तो ऐसे भी आपका एसएल हिट हो जाएगा, ओके। अगर आपने यहाँ से बाय किया होगा तो आपने प्रॉफिट जो इतना दिखा रहा था पूरा अपना लॉस में कन्वर्ट हो गया ऑलमोस्ट। तो आपने यहाँ पे ऑलमोस्ट एग्जिट कर दिया था, इतना तो सही चल रहा। अभी दूसरा काम यहाँ पे क्या हुआ, ये तो आप जानते हो कि ये अपना एक आप मोमेंटम है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, मतलब एक सपोर्ट है, ठीक है। तो उसके बाद एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये एक डब्ल्यू पैटर्न है ना, एक डब्ल्यू पैटर्न है। तो अगर आपने यहाँ पे बाई किया होगा इतना तक आपका आराम से प्रॉफिट दिख रहा था, राइट। तो आप कब काटते एक पोजीशन को, अगर आपको प्रॉफिट दिखा तो ज़्यादा, अगर लॉस दिखाता है तो आप काटोगे, या आपका अगर पेट भर गया होगा तब काटोगे, ठीक है। लेकिन शायद आपका पेट नहीं भरा होगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे बाई किया भी होगा तो आप सोचेंगे थोड़ा 1 से 1,000 पॉइंट या एटलीस्ट 200 पॉइंट तो ले ही सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। अगर यहाँ से ही पकड़ता हूँ तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास यहाँ पे हो गया था, फिर ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन गड़बड़ कहाँ पे हुआ, यहाँ पे देखो एक हार एक टाइम अपने एक जो मल्टीपल ब्रेकआउट दिखा रहा था, यहाँ पे एक ब्रेकआउट, यहाँ पे एक ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट अपना 51,000 के ऊपर ही क्लोज दिया था, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ पूरा साइकोलॉजी एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पहले से, ठीक है। तो ये बायर अभी प्रॉफिट में है, ये बायर को अभी निकाल दिया। यहाँ पे कुछ सेलर सेल भी किया होंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे 51,000 से एग्जैक्ट सेलिंग आया था। वो वहाँ पे कुछ सेल किए होंगे, तो उनको यहाँ पे जो ब्रेकआउट था वो यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। अगर किसी ने रखा भी होगा ना, तो ये देखो ना, आप सोचो आप क्या करते यहाँ पे। अगर ये रिट्रेसमेंट पे बाई आता तो आप क्या करते, अगर सेल करते तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एग्जिट कर देते, राइट। तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे और कुछ सेलर का एसएल नहीं है, राइट। और बायर का एसएल क्या मैंने बताया कि बायर को यहाँ पे डबल बटन का बनाया था, तो यहाँ पे बायर का एसएल कुछ पड़ा भी होगा। बाकी रहा मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे कुछ बाइंग की होंगे, उसका क्या होगा। उसके लिए मैंने दो साइकोलॉजी यहाँ पे यूज़ किया था। पहली बात सोचो, अगर आप यहाँ पे बाई करते, ठीक है, यहाँ पे अगर बाई करते, ये कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह देख के आप अगर बाई करते, ठीक है। तो पहली बात, ये जो कैंडल ये शायद अपना पिछले जो अपना ट्रेडिंग थी था उसका कैंडल है। पहले ये बाई पे गया, ठीक है, हाई ब्रेक किया, फिर सेल में आया, पूरा ट्रेंड लाइन ब्रेक किया। आप सोचो आप अगर उस टाइम ट्रेड में रहते तो आपको ये कैंडल कैसे दिख रहा था, कैसे दिखता आपको, पूरा ऐसे ग्रीन कैंडल दिख, सॉरी रेड कैंडल दिखता ना, इतना बड़ा रेड कैंडल दिखता। तो आप यहाँ पे सेल में आराम से आ जाते, ठीक है। और अगर आपने बाई किया भी होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर देते, ठीक है। तो इतना तो सही है। अभी देखते हैं क्या हुआ। नेक्स्ट डे किया क्या, पूरा अपना रेंज में अटक रहा, ठीक है। मतलब ये पिछले दिन का जो साइकोलॉजी था ये पूरा कैंडल ये चेंज कर दिया, फिर नेक्स्ट डे अपना एक रेंज में अटक गया। यहाँ पे बायर भी आया होंगे, सेलर भी, क्योंकि देखो यहाँ पे पहली कैंडल सेल आया था, उसका हाई भी क्रॉस नहीं किया होगा, तो इसके ऊपर सेलर का एसएल है। यहाँ पे बाई जो किए होंगे, ये जो ग्रीन कैंडल देखिए, किसी ने अगर बाई किया होगा बुलिश एंगल्फिंग देख के, तो इनका एसएल नीचे आएगा, ठीक है। तो इतना तो समझ आ गया था। तो मैंने यहाँ पे बाई का ट्रेड क्यों लिया, यहाँ पे सेल भी तो ले सकता था, इसके लिए ये लॉजिक है। आप अगर यहाँ पे बाई किए होंगे, ये कैंडल में या क्लोजिंग प्राइस देख के बाई किए होंगे, आपको अगर यहाँ पे मार्केट ओपन दिखा होगा, आपको 5 मिनट चार्ट में दिखाता हूँ, आपको इतना गैप अप दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको शायद प्रॉफिट दिख रहा होगा उस टाइम ना। तो आपको अगर प्रॉफिट दिखेगा तो आप किस टाइम काटते एक पोजिशन को,
तभी काटता है आपको, जैसे मैंने बताया कि आपका लॉस दिखाएगा या प्रॉफिट कम करेगा। लॉस तो नहीं दिखा सकता, लॉस अपना प्रॉफिट जब कम करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया, ओपन होते ही ये थोड़ा सा रेड कैंडल आया, 1 मिनट के चार्ट में दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा रेड कैंडल आया, वो इसी जो सपोर्ट था, सपोर्ट का साइकोलॉजी मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ, पहले मैं ट्रेड एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक। आने के बाद थोड़ा सा अपना जो भी, अगर किसी ने थोड़ा बहुत सेल का पोजीशन बना लिया होगा या अपना बाइंग का वीक हैंड होगा, तो यहाँ पे जो रेड कैंडल है या उसके बाद जो लोअर लो बना ना, तो देखो आराम से एक लोअर लो बन रहा था ना, इस पे आपने एग्जिट कर लिया होगा। तो नहीं मैं क्या सोच रहा था, अगर यहाँ पे सेलर होंगे, स्ट्रेंथ हो गए, तो फटक से इंस्टेंट ही सेल में आ जाएगा, इतना होल्ड नहीं करेगा ऊपर, ठीक है। तो ये मैंने इसीलिए डिसाइड कर लिया था यहाँ पे बाई करूंगा। लेकिन मैं सेल कब करता, अगर ये सपोर्ट के नीचे आता, यहाँ पे नहीं, इसके नीचे अगर ऐसे ओपन होता ना, यहाँ पे ओपन होता या ऐसे होता, ठीक है, या डायरेक्टली ओपन होने के बाद ऐसे आता, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं करता मैं, सपोर्ट होने के बाद ऐसे आता तो मैं यहाँ पे सेल करता, ठीक है। तो ये मैंने सोच के बैठा था, लेकिन ये तो डायरेक्टली ओपन हो गया था ऊपर के साइड में। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि मैंने इसीलिए बाई का पोजीशन देखा मैंने, ठीक है। अभी एग्जिट या टारगेट मैंने क्या डिसाइड किया, टारगेट के लिए मैं दो चीज़ देखता हूँ, ठीक है। नॉर्मली अगर पोजीशन ऊपर में जा रहा है तो एक तो अपना प्राइस एक्शन देखता हूँ एग्जिट करने के लिए, दूसरा होता है कि कितना टाइम तक आप ये जो पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं, ये जो बाई किए होंगे ना, ये कितना टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए नॉर्मली मैं 1:1 का टूल यूज़ करता हूँ। तो जैसे सोचो ये अपना एक पूरा स्विंग है, ये टोटल खींच लो, देखो इतना तक आराम से आ जाता है, इतना या हाई के आसपास ये जो है ना स्विंग, ये स्विंग आप देख रहे हो ना, इतना तक आप खींच सकते हो, ठीक है। तो इतना तक आप आराम से टारगेट कर सकते हो, क्योंकि इन लोगों को तो प्रॉफिट दे दिया है ना, तो बाकी क्या रहा है, तो ये जो है इनको प्रॉफिट देना है। और दूसरा एक साइकोलॉजी आता है यहाँ पे, अगर किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा तो तब तक वो लोग अपना पोजीशन को नहीं काटेंगे जब तक उनका अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं लॉस में कन्वर्ट हुआ होगा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ का पोजीशन बनाया होगा, मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे भी बनाया है, इस यहाँ पे भी बनाया होगा, यहाँ पे भी मैं मैक्सिमम लेके चलता हूँ। यहाँ पे अगर आपने सेलिंग बनाया होगा तो तभी एग्जिट करेंगे जब आपका, क्या बताऊँ, आपको अगर ऐसा फील आता है कि मार्केट आज ऊपर ही चला जाएगा, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट प्रीमियम को हाफ तो होना चाहिए ना, ऐसा समझता हूँ। यहाँ पे तो बहुत कम हो गया होगा, एटलीस्ट मैं आपको हाफ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे आपने एग्जिट कर दिया होगा, तो मैं इसीलिए यहाँ पे टारगेट डिसाइड किया। और ऐसा ही मेरा साइकोलॉजिकल लेवल है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने कैसे खींचा। इसके लिए कुछ अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैं ओवरऑल बता देता हूँ, 15 मिनट पे नॉर्मली खींचता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो ये साइकोलॉजी लेवल है ना, ये देखो आपने अगर यहाँ पे सेल किया होगा, यहाँ पे अगर सेल किया होगा, आपको स्टॉप लॉस की कहाँ पे रखना चाहोगे, ठीक है। आप जस्ट आँख को बंद करो, सोचो क्या हो सकता है, आपने यहाँ पे सेल किया होगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि आपने अगर सेल किया होगा तो आपका टारगेट कितना होगा, इतना होगा। तो आप क्या सोचेंगे, ये थोड़ा बहुत तो रखना पड़ेगा स्पेस, तो आप क्या करोगे, जस्ट इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे रख दोगे, राइट। देखो मैंने लाइन पे ऑलमोस्ट इसके आसपास खींचा है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है लेकिन अप्रोक्स इतना ही आता है, ठीक है। बाकी आपने अगर यहाँ पे सेल किया होगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर सेल किया होगा, यहाँ पे तो नहीं सेल करोगे, यहाँ पे सेल करोगे, राइट, रिट्रेसमेंट पे, ये तो पहले कैंडल सेल में आएगा था, यहाँ पे रिट्रेसमेंट में सेल करोगे, ठीक है। तो ये जो है ना, आपका टारगेट कितना आएगा, आपका ये पूरा आपने यहाँ पे अगर सेल किया होता ना, तो आपको इतना तो कॉन्फिडेंस आएगा कि अपना थोड़ा ज़्यादा टारगेट लेना है, राइट। क्योंकि ये ग्रिड कैंडल में आपने सेल किया होगा, तो आप सोचो ये अपना पोजीशन यहाँ पे अपना सेल किया होगा, टारगेट इतना आएगा, तो आपने कितना स्टॉप लॉस रखोगे, थोड़ा सा स्पेस दोगे, राइट, इसके आसपास ऑलमोस्ट। तो देखो मैंने यहाँ पे खींचा होगा, ठीक है। अभी बायर के बारे में मैं सोचता हूँ, आप अगर यहाँ पे बाई करते होते तो आपने टारगेट किया होता कि ऊपर पे जितना जाएगा उतना मेरा बाई का पोजीशन होगा, स्टॉप लॉस कितना रहेगा, जितना मिनिमम रहेगा। तो इसके लिए दो चीज़ होगा, आप इसके नीचे रखोगे या इसके नीचे, थोड़ा सा मैंने गैप देके ये अपना लाइन खींचा है, राइट। तो मैं सोचता हूँ कि जब अपना पोजीशन को एग्जिट करेगा कोई, तभी उसके फेवर में जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे ओपन हो जाता तो ये लोगों को आराम से लॉस दिखा रहा होगा, मतलब जो बाई किया होंगे, तो मैंने यहाँ पे सेल करता, क्या सोच के सेल करता कि ये जो लोग हैं ना, इनको प्रॉफिट नहीं देगा, ये अपना पोजीशन को ब्रेक इवन में भी नहीं लाने देगा मार्केट, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सेल कर देता। बाई कैसे किया, सेम लॉजिक था, यहाँ पे डायरेक्टली ओपन हो गया, तो ये जो सेलर है ना, इसको तो निकालने नहीं देगा, निकालने के लिए आप नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ऐसे भी वो लोग निकल जाएंगे। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे बाई कर लिया। यहाँ पे टारगेट कैसे डिसाइड किया मैंने, जैसे एक तो बता दिया, दूसरा एक टारगेट होगा कि ये जो ओवरऑल ट्रेंड है ना, अगर किसी ने ये देख के सेल किया होगा, यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ तक पोजिशन खींचने वाला हूँ प्रॉफिट के लिए, तो उसका स्पेशल कितना होगा, जो थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा ना। मैं आपको 1 घंटे के चक्कर में देखो देखो आपने यहाँ पे सेल किया होगा, तो एटलीस्ट ये जो कैंडल के तो रखोगे ना, ये जो कैंडल का, राइट, इतना ही मैं ऊपर ऑलमोस्ट खींच लिया, 200-250 पॉइंट ऊपर में, 250 पॉइंट खींच लो ऑलमोस्ट, देखो 200-250 पॉइंट ऑलमोस्ट आ जाएगा ये स्विंग से लेके, ठीक है। ये आपने डिसाइड किया, तो आपने दिन आज ठीक ठाक किया साइकोलॉजी के पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। अभी मार्केट शायद इसके आसपास भी घूमता रहेगा। बाकी निफ्टी का भी एक बार थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ऑलमोस्ट सेम साइकोलॉजी था, थोड़ा
डिफरेंस है, लेकिन देखो अपना सपोर्ट ऐसे कैसे परफेक्टली काम किया है, ठीक है। तो सेम ऑलमोस्ट है, लास्ट 4 दिन का टच जो चार्ट है, ब्रेकआउट ब्रेकआउट है। यहाँ पे बायर सेलर दोनों है, एक यहाँ पे तो सिर्फ सेलर आए होंगे, लेकिन उसके नेक्स्ट डे में वहाँ पे निकाल दिया दोनों साइड वॉलेटाइल होके, फिर बायर सेलर दोनों को इसके अंदर लाए होंगे, फिर गैप अप खींच दिया। ये जो सेलर है ये ट्रैप हो गए होंगे, ठीक है। तो ये सपोर्ट से डायरेक्टली मैंने बाई का पोजीशन बनाया होता अगर बनता, लेकिन मैं तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करता। यहाँ पे हेल्पिंग हैंड किस तरह यूज़ करता हूँ, अगर दोनों साइड कुछ ट्रैप हो रहा है तो मैं यूज़ करता हूँ। जैसे यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ साइकोलॉजी। देखो यहाँ पे क्या आ रहा था, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग में आ रहा है ना, तो एक इंडेक्स अपने को होल्ड करेगा। देखो जब तक ये बाइंग में जा रहा था इतना तो ठीक था, लेकिन देखो यहाँ पे होल्ड किया, फिर ये स्ट्रॉन्ग बाइंग आया, राइट। यहाँ पे अपना 25,000 को ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे सेल में आ गया होगा, ठीक, मतलब आ जाता है नॉर्मली, ठीक है। ये अपना रेजिस्टेंस बन गया अभी के लिए। ये जो सेलिंग है अभी शायद मैं मेरे को लगता है कि ये जो सेलिंग है ना, इसके ऊपर बात डायरेक्टली बाइंग यहाँ पे नहीं जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर डायरेक्टली बाई कैंडल आएगा ना, जो ट्रेंड मिस किए होंगे डायरेक्टली बाई में जाएंगे एंट्री करने के लिए। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी रिजेक्शन दिखाएगा ना, तो शायद थोड़ा सा ये जो एसएल खाने के लिए आ सकता है। तो इतना तो साइकोलॉजी अभी के लिए दिख रहा है, बाकी पता नहीं मार्केट क्या कर सकता है, ठीक है। तो आपको अगर आप कुछ लर्निंग वगैरह चाहिए या कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में चाहिए, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।